नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बिहार दौरे पर पीएम मोदी, आदिवासी समाज को दिया बड़ा तोहफा, कहा जिनको किसी ने नहीं पूछा हम करते हैं उनकी पूजा। पीएम मोदी के बिहार से जाते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए हुए रवाना, सियासी हलचल तेज, संजय झा भी हैं मौजूद। पटना के शेल्टर होम में 3 लड़कियों की मौत का मामला, जांच कमेटी ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट, सप्लायर और सुपरिटेंडेंट पर गिरी गाज। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा में फंसा, पीएम मोदी की सभा के कारण नहीं मिला क्लियरेंस, 1 घंटे तक खड़ा रहा हेलीकॉप्टर। बिहार में फिर शुरू हुई अधिकारी और मंत्रियों में खटपट, पटना छोड़कर घर पर समय गुजार रहे सरकार के मंत्री, 2 महीने से नहीं पहुंच रहा कोई भी फाइल। समस्तीपुर सांसद का बड़ा ऐलान, लड़कियों की शिक्षा के लिए दान करेंगी 5 साल की सैलरी, बिहार की सांभवी चौधरी का ऐलान। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी को बताया उद्देश्य से भटका हुआ कानून, शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार, तस्करी को मिल रहा बढ़ावा। नए साल पर होगी नियोजित शिक्षक की ज्वाइनिंग, शिक्षा विभाग ने आज बुलाई बड़ी बैठक, इस दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र। अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा दिल्ली का सराय किला खान चौक, केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। सुबह शाम ठंड का एहसास, उत्तर बिहार में घने कोहरे का अलर्ट, लोग हो रहे हैं काफी बीमार। अब खबरें विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर थे। जमुई जिले के बल्लोपुर गांव में वे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासियों के लिए 6,640 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का यह एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका समाज हकदार था। आदिवासी वो समाज है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे के अंदर दूसरी दफे बिहार पहुंचे। पीएम मोदी 13 तारीख को दरभंगा में थे और आज 15 नवंबर को जमुई में जनजातीय गौरव सम्मान सम्मेलन में शिरकत किए। वहीं पीएम मोदी के बिहार से जाते ही सीएम नीतीश भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीएम नीतीश जमुई में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जमुई से वापस आने के बाद सीएम नीतीश दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी के साथ उनके करीबी मंत्री और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे। वहीं सीएम नीतीश के अचानक दिल्ली जाने से बिहार की सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पटना के शास्त्री नगर इलाके में स्थित आसरा गृह शेल्टर होम में कथित फूड पॉइजनिंग से 3 लड़कियों की मौत की जांच कर रही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम चंद्रशेखर सिंह को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने सप्लायर और शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। दरअसल शास्त्री नगर स्थित आसरा गृह शेल्टर होम में कथित फूड पॉइजनिंग से पिछले दिनों 3 लड़कियों की मौत हो गई थी, जबकि 10 को इलाज के लिए अभी भी पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। आसरा शेल्टर होम के 3 लड़कियों की मौत के बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था और डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जांच के आदेश जारी किए थे। झारखंड में गोड्डा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर फंस गया। एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर करीब 1 घंटे से गोड्डा में खड़ा रहा। इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं दिया गया। एटीएस की तरह से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा में घंटों फंसा रहा और इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी की चुनावी सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं दिया गया, जिसके कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा के बेलबड्डा में घंटों रुका रहा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सफेद पोश और लाल फीताशाही के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाली एक विभाग के मंत्री पिछले कई दिनों से गायब है।
ऐसी चर्चा है कि इनका विभाग के अंदर मौजूद लोगों से बन नहीं पा रहा, इस वजह से मंत्री जी ने राजधानी में रहना ही उचित नहीं समझा। यह तमाम बातें हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि दैनिक अखबार ने इसको लेकर एक खबर भी प्रकाशित की है। बता दें कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री पिछले कई दिनों से राजधानी पटना से गायब हैं और उनके पटना में नहीं रहने की वजह यह है कि मंत्री जी के पास पिछले 2 महीने से कोई भी विभागीय कागजात अनुमोदन के लिए नहीं जा रहा। उस दैनिक अखबार ने यह भी कहा है कि मंत्री मदन सहनी से उनसे कहा है कि मुझे 2 महीने से विभागीय फाइल अनुमोदन के लिए नहीं मिल रहा, लिहाजा विभाग के सभी काम ठप पड़े हुए हैं, तो ऐसे में मैं पटना में रहकर क्या ही करता। देश में सरकार की ओर से लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं अब नेताओं की ओर से भी निजी स्तर पर बेटियों के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार की युवा लोकसभा सांसद साध्वी चौधरी ने ऐसा ही कदम उठाया। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद साध्वी चौधरी ने गुरुवार को घोषणा करी है कि वह अपने लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के वेतन का दान करेंगी। बिहार के शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून शराब और दूसरी गैर कानूनी चीजों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा और गरीबों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को दी गई सजा रद्द कर दी। यह सजा शराबबंदी कानून के तहत उनके इलाके में शराब पकड़े जाने पर दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लागू किया था, लेकिन यह कानून अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। बिहार के प्रदेश के 1.87 लाख सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा। शिक्षा विभाग भव्य नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा। बता दें कि पटना मुख्यालय समेत प्रदेश के 31 जिलों में वृहद पैमाने पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। शिक्षा विभाग ने जिले के वरीय पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लिए जिम्मेदारी भी सौंप दी है। सभी पदाधिकारी अपने आवंटित जिले में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी पदाधिकारियों की 15 नवंबर को बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक होगी। उन्हें शिक्षकों को विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर 20 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दी जाएगी। राजधानी दिल्ली के सराय किला खां ISBT चौक का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा चौक हो गया। बता दें कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को एक जनसभा में इसका ऐलान किया। स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में अविभाजित बिहार के आदिवासी क्षेत्र उलीहातू में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ आदिवासियों को लामबंद किया था। आज उनकी 150वीं जयंती है और इसी मौके पर खट्टर ने कहा कि सराय किला खां चौक अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। बिहार में मौसम ने अपना गियर बदल लिया है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट आई है। राजधानी पटना में न्यूनतम पारा गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। वहीं सुबह के समय धुंध की चादर भी दिखने लगी है। बता दें कि मौसम बदलने से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अस्पतालों में सर्दी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।